न्यूजीलैंड का तीसरे वनडे में पाकिस्तान को जीत के लिए 265 रन का हदफ। न्यूजीलैंड के राइस मारियो और ब्रिस्वेल की निस्फ सेंचुरियां। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग जारी। एक विकेट के नुकसान पर 70 से ज़ायद रन बना लिए। इंजरी के बायस इमामुल हक रिटायर्ड हर्ट। गीली आउटफील्ड की वजह से मैच पौने 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। खेल 42 ओवर तक महदूद। न्यूजीलैंड को सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानी ओपनर बैटर इमामुल हक जबड़े पर बॉल लगने से जख्मी। कंकशन रूल्स के तहत इमामुल हक की जगह उस्मान खान बैटिंग करेंगे। इमामुल हक रन देने के दौरान फील्डर्स की थ्रो पर गेंद लगने से जख्मी हुए। 6 शानदार छक्के और 1 चौका। कीवी कप्तान ब्रिस्वेल ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। 40 गेंदों पर 59 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कराची में सुपर हाईवे पर एहसनाबाद में फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 3 मंजिला इमारत में लगने वाली आग को बुझाने के दौरान रेस्क्यू एहलकार झुलस कर जान बहक। आग के बायस इमारत के पिछले हिस्से की दीवार गिर गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा बेहतर होगा ईरान से बराह रास्त बातचीत हो क्योंकि ये तेज़ तर अमल है। मसालिहतकारों के बजाय बराह रास्त बातचीत एक दूसरे को समझने का बेहतर मौका फराहम करती है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका का बिलावास्ता बातचीत पर इत्तफाक हो गया। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बातचीत ओमान में होगी। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ साहब अवाम की आवाज़ सुने, ये अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। दरअसल से एक तरफा तौर पर नहरें निकालने का मंसूबा बनाया गया। विफाक को नुकसान देने वाले फैसलों को वापस लिया जाए। सियासी यतीमों को जरदारी फोबिया है, उन्हें ख्वाब में भी सदर जरदारी नजर आते हैं। सूबों को विफाक और आपस में लड़ाने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की ज़रूरत पर जोर। कहा हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हमागी को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दों की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। पाक फ़ौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली एआनत के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। किसी को भी बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर का अयादा। कहा मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले मज़मूम सियासी मफादात और समाजी अनासर को अवाम की गैर मुतसलसल हिमायत से फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। ऐसे अनासर और ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के मौसर नफाज की ज़रूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो ने कहा बानी पीटीआई अपनी सियासत करें, अपोजिशन को दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करना चाहिए। दहशतगर्द पेशावर कातिल हैं। दहशतगर्दों का ना कोई मजहब होता है ना कोई कौम होती है। अवाम के खून से खेलने वाले दरिंदों का मुकाबला करना है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों का रास्ता रोकेंगे। एक सूबा दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकता। 1000 शिकायतें होंगी मगर दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होना होगा।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदगी से इक़दाम करने होंगे। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर दहशतगर्दी का कोई हल नहीं। बातचीत के लिए वफाकी हुकूमत को TORs बना कर दिए, जवाब नहीं मिला। पुलिस और CTD को 30 अरब रुपए दिए। सूबाई एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। अवाम फोर्सेस के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। नेपरा की बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरख्वास्त में समाअत। पावर डिवीजन ने कहा, वज़ीर आज़म की ऐलान करदा कीमत में कमी मुआशी सूरत हाल से मशरूत है। मुआशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सारिफीन को रिलीफ मिलता रहेगा। हुकूमत का बिजली सस्ती करने के बाद बिलों में TV लाइसेंस फीस भी खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने PTV समेत दीगर गैर ज़रूरी सरचार्जेस खत्म करने की तजावीज़ मुरतब कर ली। तजावीज़ को अगले हफ्ते वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने बजट पर वोट देने के लिए शर्त रख दी। कहा, तय हुआ था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर तरक्याती स्कीमें तय करेंगे, हुकूमत के साथ बैठकर बात करेंगे। ऐसा ना हुआ तो किसी भी बजट को वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान का 29% टैरिफ पर अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला। वज़ीर आज़म ने कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक वर्किंग ग्रुप में कारोबारी शख्सियात भी शामिल। IG मोटरवे पुलिस राजा रिफत मुख्तार को DG FIA तैनात कर दिया गया। दीगर आला पुलिस अफसरान के भी तकर्रुर और तबादले। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असद कैसर का पार्टी की मरकजी क़यादत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हालिया बयान की तहकीकात का मुतालबा। हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इस वक्त हमारी सारी तवज्जो बानी और दीगर बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर मरकूज होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें बानी PTI ने कहा था कि असद कैसर, शोहराम खान तरकई और आतिफ खान को सूबाई असम्बली का टिकट मत देना, क्योंकि ये तीनों साजिशी हैं। निजी ऑपरेटर्स की वजह से 77,000 आज़मीन हज से महरूम रह जाएंगे। काबीना डिवीजन की तहकीकाती कमेटी में इंकशाफ हज हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि निजी हज ऑपरेटर्स ने सऊदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सऊदी अरब ने मुआहदे की तारीख में तौसीह से इनकार कर दिया। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा, कमेटी सऊदी पॉलिसी पर अमल न होने पर जिम्मेदारों का तयन करेगी।